आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ड्रोन यूज़ किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो ड्रोन के द्वारा लिए गए फुटेज तो आपने कभी न कभी देखे ही होंगे, चाहे वो सुंदर सुंदर बीचेस के हों या फिर अच्छे अच्छे लोकेशंस की। बात कहने का मतलब ये है कि एक साधारण और खूबसूरत सा दिखने वाला ड्रोन जो कि एक गैजेट है, वो कभी कभी हथियार का भी रूप ले लेता है। और भारत जैसे देश जो हैं इस चीज़ से परे नहीं है, यानी कि भारत को भी अभी खूबसूरत इस हथियार की खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने पिछले साल देखा होगा आतंकवादियों ने इस छोटे से ड्रोन के थ्रू जम्मू और कश्मीर के एयरफोर्स बेस पर कैसे हमला किया था। और यही कारण है कि भारतीय सेना के लिए भी अभी एक सिरदर्द बन गया है कि ऐसे छोटे छोटे ड्रोन्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि भारतीय सेना के पास इसका एक तोड़ है जो कि ड्रोन किलर मशीन के रूप में, जो कि एक हार्ड किलिंग करता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारतीय सेना ऐसा क्या बना रही है जो कि इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी बहुत कम खर्च में। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया के अंदर जितने भी ड्रोन अटैक्स होते हैं वो टेररिस्ट के द्वारा वो लगभग क्रॉस बॉर्डर ही होते हैं, यानी कि पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि चाइना इस तरह के हमले अभी तो फिलहाल नहीं करता है, लेकिन इन फ्यूचर कर भी सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन मिलिट्री की तरफ से एक ऐसा एंटी क्राफ्ट गन था जिसको इन्होंने एक ड्रोन हंटिंग किलर मशीन के रूप में तब्दील कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस एंटी एयरक्राफ्ट गन का यूज़ अब इंडियन मिलिट्री ड्रोन हंटिंग में करेगी, यानी कि अगर इस तरह के ड्रोन दिखेंगे तो उसको इस गन के थ्रू मारा जा सकता है। अब आपको बता दें कि जो जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में इस तरह के ड्रोन यूज़ होते हैं वह खास तौर पर वेपन को स्मगल करने के लिए और ड्रग्स की सप्लाई के लिए किया जाता है, क्योंकि इस तरह के ड्रोन जो होते हैं छोटे छोटे पेलोड को कैरी करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए टेररिस्ट की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किसी भी देश के हमला करने के लिए इस तरह के ड्रोन का यूज़ करना बहुत आसान है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इंडियन मिलिट्री इस तरह के जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है इसको स्वीडिश डिफेंस कंपनी से लेती है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय स्वीडिश कंपनी इस तरह के गन का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन बाद में इसको लाइसेंस के थ्रू भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने लगा और यह अब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम का एक हिस्सा है जिसको एक भारतीय कंपनी ही बना भी रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा जो बनाया जा रहा एंटी एयरक्राफ्ट गन है अब पूरी तरह से ड्रोन हंटिंग के काम आने वाला है और आने वाले समय में आपको इसके अलग अलग वर्जन भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो इसका पहला टेस्ट होना था वो सक्सेसफुली 17 सितंबर को ही हो चुका था। इसके लगातार और सारे भी टेस्ट होने थे जो कि लगभग चल भी रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि एक प्राइवेट कंपनी यानी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम का डेवलपमेंट करे। और आपको बता दें कि जेन टेक्नोलॉजी जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है जिसके लिए उसको लगभग ऑर्डर भी मिल गए हैं, यानी कि सॉफ्ट किलिंग टाइप के ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि किसी भी ड्रोन के रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम करके उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है एंटी एयरक्राफ्ट गन के थ्रू जो बनाई जाती है ये हार्ड किलिंग के लिए होती है, यानी कि इसमें लगे वेपन्स किसी भी ड्रोन को फिजिकली बहुत डैमेज करते हैं। इससे किसी भी ड्रोन को बच पाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एक बार डैमेज हो जाने के बाद इसको दोबारा से काम करने लायक बनाना उतना आसान नहीं होता है। आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन मिलिट्री और ये जेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये अलग अलग तरह के वर्जन्स बनाएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम के। फिलहाल ये जो ड्रोन सिस्टम है ये इंडियन आर्मी को ट्रायल के रूप में मिला है और इसका प्रोडक्शन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के लिए ड्रोन से पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करेगा और आने वाले समय में किसी भी तरह के ड्रोन हमले से भारत को बचा के रखेगा। आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।